Hello, smart learners. Welcome to Vivek Sir Classes YouTube channel. This is your psychology educator Akash Saluja, and आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 विच इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मैक्सिमम वेटेज है. इट विल कम फॉर 13 मार्क्स. ठीक है, तो इसलिए जो है आप इसको मिस नहीं कर सकते. सेकेंडली, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल और बहुत ही ज्यादा रॉ टॉपिक है जिसमें कि सेल्फ जो है बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है समझना कि ये है क्या. एंड पर्सनालिटी तो इजीली समझ में आ जाता है हालांकि, बट सेल्फ जो है वो थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन रहता है. बट डोंट वरी, आई एम हियर टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम ये एक्टिविटी करते हैं. अब ये एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी ये है कि यू हैव टू डिस्क्राइब योर सेल्फ. देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स विच स्टार्ट्स विद आई एम. ठीक है, तो आपको उसको आगे फिल इन करना है खुद से. ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेसिकली इसमें माई सेल्फ डिस्क्राइब करने वाले हैं. और माई सेल्फ आपने स्कूल में बहुत बारी आपके टीचर्स के सामने, आपके बाकी क्लासमेट्स के सामने बहुत ही बारी बोला होगा. ठीक है, सो इट्स वेरी इजी. सो लेट्स फर्स्ट डू इट. और आपको इसका रेलेवेंस बाद में समझ में आएगा कि व्हेन आई विल रिलेट इट विद द कॉन्सेप्ट्स, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई मेक यू डिड दिस एक्टिविटी. सो यहाँ पे स्टेटमेंट है फर्स्ट आई एम. सो बेसिकली सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं. तो हम बताएंगे I am Akash. Next is I am a teacher. Further, I am a good learner. I am a honest person. All right. I am a practical man and so on and so forth. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो है हम अपनी डिटेल्स इसमें फिल इन कर लेंगे. आपको भी करनी है, आप भी कर सकते हैं. ठीक है ना, इट्स योर विश. सो जब हमने ये डिटेल्स फिल इन कर ली, सो बेसिकली हमने अपने बारे में कुछ बताया, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में कुछ बताया, वो हम करते क्या है उसके बारे में बताया. राइट, सो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड प्रेजेंट ओवर हियर. ठीक है, एंड उसके बेसिस पे मैं अपने आप को डिफाइन कर रहा हूं. तो कहीं ना कहीं ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मुझे डिफाइन कर रही हैं. ठीक है, ये मुझे मेरे बारे में कुछ बता रही हैं. तो ये क्या है? ये मेरे सेल्फ को बिल्ड कर रही हैं. ये कहीं ना कहीं मेरे सेल्फ को बता रही है कि व्हाट आई एम. ठीक है, तो सेल्फ जो है बेसिकली एक ऐसा एस्पेक्ट है इंडिविजुअल का जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करता है. अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कहां से आती हैं या कैसे बनती हैं? सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में कुछ आइडियाज, कुछ थॉट्स, कुछ व्यू पॉइंट्स होल्ड करते हैं. ठीक है, और उस व्यू पॉइंट्स के बेसिस पे हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन करते हैं कि हमारे अंदर ये सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल करके हमारी पर्सनालिटी और सेल्फ को डिफाइन करते हैं. तो सेल्फ और पर्सनालिटी जो है वो काफी ज्यादा ओवरलैपिंग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स है. ठीक है, सेल्फ जो है आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है. फर्दर, सेल्फ बेसिकली आपके बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो है, एंड पर्सनालिटी जो है वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से जो बिहेवियर हो रहा है. ठीक है, आप जैसे अपने बारे में मानते हैं कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, आपके अंदर क्या नेगेटिव है. तो जब इन बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट, तो आप उस रिगार्ड में बिहेवियर भी करेंगे. तो जब आप उस रिगार्ड में बिहेवियर करेंगे तो वो आपकी पर्सनालिटी दिखाई दी, वो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगी कि यस यू आर दिस. ठीक है, तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में सेल्फ है, और जो आप उस बेसिस पे बिहेवियर करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी है. अभी के लिए आप इतना ध्यान में रख लीजिए बिकॉज इट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, तो हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी हो समझने में. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर जानने की कोशिश करते रहते हैं कि हम जो है दूसरों के कंपैरिजन में कैसे हैं, हम खुद में कैसे हैं. ठीक है, हमारे अराउंड जो लोग हैं वो हमारे साथ किस तरह से रहते हैं, हमारा उनसे क्या रिलेशन है. तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है हमारे बारे में. ठीक है, तो these both concepts are intermingled in themselves. If you can see over here, the notion of self and personality are related, and self lies in the core of personality. ठीक है,
ये स्टेटमेंट अगर आपने को दिख रही है, सो प्लीज मार्क इट डाउन कि दोनों ही आपस में इंटरलिंक कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्दर अब हम सेल्फ को समझते हैं कि सेल्फ है क्या। सेल्फ जो है वो एक ग्रीक टर्म से निकल करके आया, जिसका मतलब होता है टू नो दाई सेल्फ। दाई सेल्फ एक ओल्ड इंग्लिश कंसेप्ट है, नो योर सेल्फ, ठीक है। ट्राई टू नो योर सेल्फ। व्हेन वी ट्राई टू नो आवर सेल्फ, बेसिकली वी कैन डेवलप अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सेल्फ। हम अपने सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं व्हेन वी ट्राई टू नो आवर सेल्फ, ठीक है। अब इसको जानना है ना कि आप क्या हैं, या अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानना है, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स के बारे में जानना है कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं। तो ट्राई टू डू वन थिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ योर 5 वीकनेसेस एंड 5 स्ट्रेंथ्स। अगर आप पांचों की पांचों स्ट्रेंथ्स और पांचों की पांचों वीकनेसेस लिख पा रहे हैं, ठीक है, मतलब 10 स्टेटमेंट्स अगर आपके सामने हैं, देन इट्स वेल एंड गुड, इट मीन्स यू नो योर सेल्फ कंप्लीटली। बट अगर कहीं ना कहीं आप अटक जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, मतलब हमारे बारे में हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि व्हाट वी आर गुड एट एंड व्हाट वी आर नॉट, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ डेवलप नहीं हुई है। यू डोंट नो योर सेल्फ कंप्लीटली, राइट। सो अब क्या होता है कि मेनी अ टाइम्स यू टेंड टू थिंक योर सेल्फ दैट यू आर अ गुड पर्सन, बैड पर्सन, एक्सेट्रा, व्हाटएवर, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कि आई एम अकेडमिकली एवरेज, आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल के आइडियाज हैं, खुद के बारे में बिलीव्स हैं कि भैया आई एम अकेडमिकली एवरेज, आई एम डिसिप्लिन, और आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, XYZ, ठीक है। तो ये जो है एक इंडिविजुअल की सेल्फ को डेवलप कर रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी ट्राई टू फिगर आउट हाउ वी आर सिमिलर और डिसिमिलर फ्रॉम अदर्स। अब कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होंगी जो दूसरों से मैच होंगी, जो हमारे फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, एक्सेट्रा से रिलेट करेंगी, तो वो हमें उनसे जोड़ेंगी, ठीक है। वो एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ जो है वो हमारा दूसरों को हमारे से जोड़ेगा, एंड कुछ चीजें ऐसे अलग होंगी जो कि हमें उनसे डिटैच करेंगी या हमें उनसे डिसिमिलर बनाएंगी, राइट। फर्दर, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। हर कोई एक तरीके से नहीं सोचता, एवरीवन हैज देयर ओन आइडिया के व्हाट दे आर, राइट। सो अब ये सेल्फ जो है ये डेवलप कैसे होता है, ये सेल्फ डेवलप हो कैसे रहा है, ठीक है। हमने ये तो जान लिया कि जो आइडियाज, थॉट्स, बिलीव्स हैं ये सेल्फ है, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग हमारी खुद के बारे में है वो सेल्फ है। बट ये डेवलप कैसे हो रही है, क्योंकि देखो एक न्यूबॉर्न जो होता है ना, न्यूबॉर्न को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो व्हाट दे आर, ठीक है। उसको थोड़ी पता है उसका जेंडर क्या है, उसको थोड़ी पता है कि भाई मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस बेसिकली वो ऑपरेट कर रहा है अभी, क्योंकि अभी सेंसेस और ब्रेन इतना डेवलप नहीं है, तो अभी बच्चे को जो है आइडिया ऑफ सेल्फ नहीं है। बट धीरे 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 जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसका इंटरेक्शन जो होगा किससे होगा, उसके एनवायरमेंट से होगा, ठीक है ना। तो आइडिया ऑफ सेल्फ भी डेवलप हो जाएगा। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, लोगों से रिलेट करेंगे, अपने एनवायरमेंट में ऑपरेट करेंगे, तो आपका एक आइडिया ऑफ सेल्फ जनरेट होने लगेगा, ठीक है। और प्लस इसमें एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस वी हैव एट आवर चाइल्डहुड डिटरमाइंस कि हमारी सेल्फ कैसी होगी। विल इट बी अ कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ अ सेल्फ, और विल इट बी अ अंडर कॉन्फिडेंट टाइप ऑफ अ सेल्फ, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू हैव एट चाइल्डहुड विल डिफाइन यू लेटर ऑन इन लाइफ, लेटर ऑन इन फ्यूचर, ठीक है। कैसे, अगर आपके प्लेजेंट या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहा है, ठीक है, आपका स्कूल अच्छा रहा है, आपके फ्रेंड्स अच्छे रहे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल अगर सब अच्छा बढ़िया रहा है, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा रहे हैं इन कंपैरिजन टू नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, तो आपकी जो है सेल्फ कैसी डेवलप होगी, एनकरेज सेल्फ होगी, ठीक है, और आप एक हेल्दी पर्सनालिटी, एक हेल्दी सेल्फ डेवलप करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अगर जो है आपके साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रही है, फैमिली में इश्यूज रहे हैं, ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, या फिर
पीपल अराउंड यू वर नॉट वेरी गुड विद यू, तो आप जो है एक अनहेल्दी सेल्फ डेवलप करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जैसे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे साथ, हम उसी को सच मानना शुरू कर देते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करना शुरू कर देता है कि भैया हाँ दिस इज राइट, दिस इज नॉट। तो वही वाली चीज है कि अगर किसी बच्चे को बचपन में बहुत ज्यादा प्यार मिला है, लाड मिला है, एक्सेप्टेंस मिली है, केयर और व्हाट्सएवर, तो वो बच्चा जो है एक हेल्दी सेल्फ डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड रहा है, उसको किसी चीज की कभी कमी महसूस नहीं हुई है। बट ऑन दी अदर हैंड किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे की अगर हम बात करें तो उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, प्रॉपर खाने को नहीं मिला, तो बहुत ही ज्यादा लैगिंग रही है लाइफ में। तो जब इतनी सारी लैकिंग रही है लाइफ में, तो वो बच्चा जो है वो क्या होगा, उसका एक बिलीफ सिस्टम होगा ना कि शायद आई एम नॉट गुड, ठीक है, शायद आई वॉज नॉट वॉन्टेड, बट अब हूं पैदा हो चुके हैं तो हमारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो वो एक अनहेल्दी काइंड ऑफ सेल्फ डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ है ये मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल कैसे है? जब हमारे सेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस चेंज हो जाएंगे, मतलब अगर हमारे लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को ऐड कर दिया जाए तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ हेल्दी काइंड ऑफ सेल्फ। सो इट इज मॉडिफाइबल, इट्स नॉट फिक्स्ड, बट इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू हैव। इट डिपेंड्स कि भैया आपके कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ऑन द डे टू डे बेसिस। अगर लाइफ में काफी पॉजिटिव रहा है तो एक हेल्दी काइंड ऑफ सेल्फ आपका रहेगा, वेरी सिंपल, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो अनहेल्दी सेल्फ कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेल्दी सेल्फ, ठीक है। आई होप यहां पे पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ओके, फर्दर जो हम टॉपिक की बात करेंगे दैट इज आइडेंटिटी, ठीक है। हमने सेल्फ समझ लिया कि सेल्फ जो है वो क्या है, आइडियाज, थॉट, बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ। अब आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज आइडेंटिटी? तो देखिए हमने स्टार्टिंग में वो करी थी ना, एक्टिविटी करी थी, और एक्टिविटी में हमने क्या किया था, एक्टिविटी में हमने अपने ट्रेट्स बताए थे कि आई एम टीचर, आई एम अ गुड लर्नर, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई एम अ प्रैक्टिकल मैन। तो जब हमने ये करेक्टरिस्टिक्स का यूज किया अपने आप को डिफाइन करने के लिए, तो बेसिकली मैंने क्या बताई, मैंने बताई अपनी आइडेंटिटी, कि मुझे आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, ठीक है। मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए मेरी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन आइडेंटिफाई मी कि यस आई एम अ टीचर, यस आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन, आई एम अ गुड लर्नर। तो ये जो मेरे ट्रेट्स हैं आप इसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओके अगर ये ट्रेट्स की बात हो रही है तो अच्छा दीज ट्रेट्स आर रिलेटेड टू आकाश, ठीक है। सो जो आइडेंटिटी जो भी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी बेसिकली एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे डिफाइन की जाती है, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे बताई जाती है, ठीक है। तो जब भी हम अपने आप को डिफाइन करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं, वो हमारी क्या बता देती है, आइडेंटिटी को बताती है, ठीक है। ऑलराइट, अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ आइडेंटिटीज, वन इज पर्सनल, अनदर वन इज सोशल या कल्चरल आइडेंटिटी। अब जैसे आप स्कूल में एंटर करते हैं या किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं, या आप कभी जो है एग्जाम देने जाते हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम, तो वहां पे आपसे जो है क्या करा जाता है, आपसे एक आइडेंटिटी ली जाती है, आपकी आइडेंटिटी कार्ड आपसे लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड है, आपके बारे में कुछ डिटेल्स मेंशन्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो वो आपकी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइज की होती है या तो फिर आपके स्कूल ने आपको दी होती है। तो वो एक आइडेंटिटी होती है, उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि यू आर सो एंड सो, यू आर इन सो क्लास या इन सो एंड सो ग्रेड। तो उस बेसिस पे जो है आपका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, और उसमें क्या मेंशन है, आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और आपकी कुछ एट्रीब्यूट्स। सो देयरफॉर इट डिफाइंस योर आइडेंटिटी। अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ आइडेंटिटी, पर्सनल एंड सोशल। अब पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिटी हो गया बेसिकली आपका नाम, व्हाट क्वालिटीज यू हैव, व्हाट स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस यू हैव, पोटेंशियलिटीज या कैपेबिलिटीज आपकी। अगर आप कहते हो कि यस आई एम दिस, आई एम दिस मच ईयर ओल्ड, ठीक है, आई हैव सो एंड सो क्वालिटीज, आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दैट। तो इस तरीके से जब आप अपने आप बारे में बताते हो तो आप क्या बता रहे हो, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, कि मैं ये हूं। बट व्हेन
यू आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप, जब आप एक ग्रुप में हैं और 4 लोगों से घिरे हुए हैं, 4 लोग आपसे रिलेटेड हैं, तो तब आपको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? तो बेसिकली जो आपको एक ग्रुप में आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो किससे किया जाता है? आपको आपकी सोशल आइडेंटिटी के थ्रू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम आकाश, आई एम एन हिंदू, ठीक है, तो आई एम ए हिंदू जब मैं कह रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या डिस्क्लोज कर रहा हूं? मैं अपनी सोशल आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा हूं कि मुझे एक सोशल सेटअप में, इस समाज में मुझे एज अ हिंदू आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम अपने बारे में बताते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ईदर वी टॉक अबाउट द पर्सनल थिंग्स और वी टॉक अबाउट द थिंग्स दैट रिलेट अस टू अदर्स। तो जो चीज हमें दूसरों से रिलेट कर रही है वो क्या है? हमारी सोशल आइडेंटिटी, ठीक है। ऑल राइट, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। फर्दर अब ये जो टॉपिक आता है, हमने सेल्फ के बारे में जो डिस्कस कर लिया अब तक कि व्हाट इज द नोशन ऑफ सेल्फ, सेकेंड हाउ सेल्फ इज डेवलप्ड, थर्ड सेल्फ आइडेंटिटी क्या होती है, हाउ आइडेंटिटी एंड सेल्फ आर रिलेटेड एंड हाउ आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट स्टेटस ऑफ सेल्फ, कि सेल्फ का स्टेटस क्या होता है। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट आई होप कि इस वीडियो के बाद या इस टॉपिक कवरेज के बाद आपके डाउट्स थोड़े से रिजॉल्व हो जाएंगे। तो होता क्या है कि सेल्फ डूअर भी है और नोअर भी है, मतलब सेल्फ कुछ करती भी है, आप कुछ करते हैं, ठीक है, और जब आप कुछ करते हैं सो यू फेस द आउटकम्स या यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस नॉट इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स, बट हाँ उसका कुछ आउटकम आप फेस करते हो, ठीक है। तो व्हेन यू आर अ डूअर, जब आप कुछ कर रहे हो तो इट मींस यू आर अ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। और जब आप कुछ कर रहे हो और उसके बाद आपको कुछ फील हो रहा है तो देन यू आर अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली यही बात करता है कि जब आप कुछ कर रहे हैं या जब आपसे कुछ करवाया जा रहा है, इट मींस यू आर अ सब्जेक्ट। देखो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे स्कूल में, आपके एक्सपेरिमेंट्स होते होंगे, तो जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो हम सब्जेक्ट को बुलाते हैं टू परफॉर्म अवर टेस्ट, ठीक है। तो जब हम उसको बुलाते हैं तो क्या होता है कि वो टेस्ट परफॉर्म करता है सब्जेक्ट आकर के। जब वो परफॉर्म करता है तो हम उसके बाद उससे लेते हैं इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। तो जब हम उससे इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लेते हैं तो बेसिकली व्हेन द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द टेस्ट ही इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिवली कर रहा है ना, वो कुछ कर रहा है तो वो डूअर है। बट जब हम उससे इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लेते हैं इट मीन्स के हाउ दैट पर्सन फेल्ट। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में वो यही मेंशन करता है कि उसको टेस्ट करके कैसा लगा, मजा आया नहीं आया एंड व्हाटसोएवर, तो वो जो है वो बंदा उस बारे में बात करता है, ठीक है। तो जब हम उससे ये रिपोर्ट लेते हैं तो उसमें वो अपनी फीलिंग्स, अपने बिलीव्स लिखता है और उससे क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि अच्छा ओके दिस पर्सन वाज फीलिंग सो एंड सो काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो ऐसे जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ जब सब्जेक्ट है तो इट इज एन एंटिटी विच डज समथिंग, ये कुछ करती है, ठीक है, एक्टिवली कुछ करती है। बट जब उस पर कुछ हो रहा है इट मीन्स के मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं पढ़ाता हूं तो आई एम अ सब्जेक्ट, मेरे को पता है, आई एम अवेयर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। एंड पढ़ाने के बाद मुझे कैसा फील होता है? आई फील वेरी हैप्पी। तो वो क्या हो जाएगा? ऑन विच समथिंग इज डन। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं आई एम अ सब्जेक्ट, जब मुझे अच्छा फील हो रहा है देन आई एम अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। सो सेल्फ हैज अ डुअल स्टेटस, हमारी सेल्फ का डुअल स्टेटस है, ईदर एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, दोनों ही चीजें आप ही हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, इट जस्ट बेसिकली अ रियलाइजेशन के आप जो हैं क्या कर रहे हैं, जब आप एक्टिवली कुछ कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हैं, जब आपके साथ कुछ हो रहा है या आप जो है कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम्स फेस कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो सेल्फ इज ऑल्सो नोन एज अ नोअर हु इज डूइंग समथिंग। तो जब मैं कुछ कर रहा हूं तो आई एम अ नोअर, एंड व्हेन एन एंटिटी दैट कम्स टू बी नोन
इज सेल्फ, हेंस इट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। जब मुझे पता लगे कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, या मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, या मुझे बुरा महसूस हो रहा है, या आई एम नॉट फीलिंग अप्रोप्रिएट, तो मैं क्या हो जाऊंगा? ऑब्जेक्ट। तो जो कुछ करता है वो सब्जेक्ट है, जिसके साथ कुछ होता है वो ऑब्जेक्ट है। तो सेल्फ जो है वो दोनों ही पर्सपेक्टिव में देखी जा सकती है। एक आप एक्टिवली कुछ कर रहे हो, और एक आपके साथ बदले में कुछ हो रहा है। तो यू आर बोथ सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट। फर्दर जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अब ये क्या है? यहाँ पे सेल्फ एक्टिवली एंगेज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ क्या है? सेल्फ एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है। इन एन आर्ग्यूमेंट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। एक आर्ग्यूमेंट में मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, यहां पे भी क्या है? आई एम अ सब्जेक्ट। ड्यूरिंग द स्टे इन होटल आई कुक फूड। होटल के स्टे के दौरान मैं खुद ही खाना पका लेता हूं, तो तब भी क्या है? आई एम अ सब्जेक्ट। सो आई फेल्ट बैड। अब यहां पे जब बात हो रही है आई फेल्ट बैड, जब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरे साथ जो है मेरे को जब पनिशमेंट दी जा रही है तो आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो यहां पे क्या हो गया? आई एम अ सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप इन एग्जांपल्स के थ्रू जो है आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। एंड लास्टली वी डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो अब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्फ, जैसे कि पर्सनल, बायोलॉजिकल एंड सोशल। अब हमने ये देखा था कि सेल्फ डेवलप कैसे हो रही है, न्यूबॉर्न की सेल्फ कैसे डेवलप हो रही है? जब वो एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है। तो इनिशियली जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बायोलॉजिकल सेल्फ डेवलप होती है। उस टाइम पे हालांकि हमें इतनी सेंस नहीं होती है चीजों की, बट हाँ हम जो है रिफ्लेक्सेस पे ऑपरेट, रिफ्लेक्सेस एज इन जब हमें भूख लगती है तो हम रोते हैं, ठीक है। बॉडी में किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट है तो हम रोते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है। और ये हमें बता रहे हैं, ये हमें अवेयर कर रहे हैं कि यस यू आर हंग्री, यू आर इन पेन। तो ये जो अवेयरनेस आ रही है ये क्या डेवलप कर रही है? हमारा बायोलॉजिकल सेल्फ, कि हाँ भाई हमें भी पेन होता है, हमें भी दुख दर्द होते हैं, हमें भी परेशानी होती है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा बायोलॉजिकल सेल्फ डेवलप कर रही है, हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है। जो हमारा जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो हमारी बायोलॉजिकल सेल्फ को डेवलप कर रहा है, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। धीरे 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 फिर जो है हम पर्सनली अवेयर होना शुरू करते हैं, हमारे पर्सनल आइडिया, अपने बारे में पर्सनल आइडियाज, थॉट्स क्रिएट करने शुरू करते हैं, ठीक है। तो तब हमारा क्या डेवलप हो जाता है? हमारा डेवलप होता है तब पर्सनल सेल्फ, ठीक है। सो पर्सनल सेल्फ क्या है? इट इज एन ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरली कंसर्न। इसमें इंडिविजुअल के कंसर्न में जब बात की जाए कि मेरी फ्रीडम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी लाइक्स, मेरी डिसलाइक्स, मेरी प्रेफरेंसेस, तो जब मैं अपने एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, दैट आई एम अवेयर ऑफ माई थिंग्स, लाइक मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरे को क्या करना अच्छा लगता है, मेरी क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो जब मैं इस तरह की बात करता हूं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग ओरिएंटेड टुवर्ड्स माई सेल्फ। तो ये क्या है? ये मेरी पर्सनल सेल्फ है, ठीक है, कि मैं जानता हूं कि हु आई एम एंड व्हाट आई लाइक टू डू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सारा पर्सनल स्टफ आ जाता है, पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट्स एंड कंफर्ट्स। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम सोशल सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो सोशल सेल्फ क्या है? वो दूसरों के रिलेशन में इमर्ज होती है। मतलब जब हम लोगों से घुलते मिलते हैं, उनको जानते पहचानते हैं, तो तब जाकर के जो है हमारी सोशल सेल्फ डेवलप होती है। तो वो जो सोशल सेल्फ है वो डेवलप जब होती है तो हमारे अंदर सेंस ऑफ क्या आती है? सेंस ऑफ यूनिटी आती है, अफिलिएशन आती है, सैक्रिफाइस आती है, सपोर्ट आती है, ठीक है ना। हम यूनाइटेड होकर के चल सकते हैं, नहीं चल सकते, ये मेरा सोशल सेल्फ है, ये मेरे सोशल सेल्फ का एस्पेक्ट है कि मैं दूसरों के साथ एडजस्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। कई लोगों को आपने बहुत सुना होगा ना कि यार मैं ना उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, मुझसे सैक्रिफाइस नहीं होते लोगों के लिए, या मैं ना यार बहुत ही कम लोगों में लिमिटेड रह करके रह सकता हूँ, मुझे 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग पसंद नहीं है, मुझे 2 ही चलेंगे, मेरे लिए 2 ही काफ़ी हैं। तो ये क्या है? इंडिविजुअल का सोशल सेल्फ है कि उसकी यूनिटी, उसकी जो है एफिलिएशन, लोगों के साथ रहना सहना, चीज़ें करना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सोशल सेल्फ डिफाइन करती है, ठीक है। तो अब ये जो है ये सेल्फ
फैमिली और सोशल रिलेशनशिप को वैल्यू करती है, ठीक है ना, क्योंकि आप जो है रिलेट किससे करोगे, ईदर फैमिली या फिर सोसाइटी से। तो ये जो है, ये सेल्फ जो है आपकी किससे रिलेटेड है, फैमिली और सोशल एस्पेक्ट से, तो इसलिए इसको फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी कहा जाता है, ठीक है। तो अदर नेम फॉर सोशल सेल्फ इज रिलेशनल या फिर फैमिलियल सेल्फ, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज द होल टॉपिक ऑफ सेल्फ, ठीक है, द मेजर ओवरव्यू ऑफ सेल्फ। अभी हम फर्दर जो है टॉपिक सेल्फ के करेंगे, बट दिस वाज द मेजर ओवरव्यू जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। आई होप आई वाज एबल टू सिंप्लीफाई योर टॉपिक्स एंड आपको इजी मैनर में प्रेजेंट करने का ट्राई किया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए, and if you want to join our classes for psychology then the links are also given in the description, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है।